क्या? छोटी ये बिद्दी अगर अपनी माँ के गले चिपट गई ये तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्या करें क्या करें हम? गुड्डन, एक मिनट यहीं रुको। छोटी 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 कहाँ छोटी? सब छोटी छोटी अरे छोड़ो, 2 गज की दूरी से बात करो। बिल्कुल छोड़ देंगे आपको। पहले ये बताइए कि हमारी छोटी कहाँ है, बताइए। गंगा, मैंने तुमसे प्यार किया, तुमसे शादी की क्योंकि तुम अलग थी गंगा। इस कठोर दुनिया में एक साफ और सच्चे मन वाली इंसान थी तुम। इंसान बदलते हैं अविनाश जिंदल, लेकिन कभी भूलते नहीं कि वो कौन थे और कहां से आए हैं। प्लीज गंगा, छोटी गुड्डन को लौटा दो गंगा, प्लीज। आपका खेल खत्म हो चुका है गंगा जी, और कोई चारा नहीं है आपके पास। बता दीजिए छोटी गुड्डन कहाँ पर है? अरे हमको चारा चाहिए भी नहीं है, क्योंकि हमको नहीं पता कि बच्ची कहाँ है। हम तो यही थे ना, हाँ यही थे ना, हम सबके सामने थे ना, तो फिर हम कैसे गायब करेंगे मुनिया को? आप यही थे, लेकिन आपके भाड़े के वो गुंडे, वो कहाँ हैं? कहाँ है वो? पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। आ गए हमारे गुंडे। छोड़ इसको। बता मेरी बेटी कहाँ है? बता छोटी गुड्डन कहाँ है? बता मेरी बेटी कहाँ है, वरना तुझे जान से मार दूंगा मैं। बता कहाँ छुपा के रखा उसने? बता कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है छोटी गुड्डन? बता कहाँ है? बोल बोल। गंगा, चुप। बिना हमारी परमिशन के अगर उंगली भी हिलाए ना तो 100% बोल रहे हैं हम, दिमाग के ना एक एक पुर्जा खोल देंगे। नमक
किस जान से आपके पास गंगा जी? बताइए छोटी कहाँ है? बताइए कहाँ है छोटी? हमका नाम बताओ। नहीं बताइए। अरे छोड़ो हमको। कहाँ है छोटी? कहाँ है जवाब दीजिए। छोटी गुड्डन अभी तो याद है उनके पास कब चली गई? छोड़ो उसे। ये इंसान को अपनी जात और दुश्मन की औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए। और हम तो उस जात के हैं जो अपनी मैडम जी को बचाने के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं। बाल बाल बच गए, वरना आज तो गुडनिया ने गला घोट ही देना था। हमको हल्के में लेने का अंजाम देख लिया ना तुमने। इस बार तो ना हम वार्निंग देकर छोड़ रहे, वरना अगली बार अगर ऐसी हरकत की ना तो सीधा खबर देंगे। और वो भी बहुत ही बुरी खबर। ये देखा रे, टीवी बंद करो। बहुत अच्छा काम किया तुमने जवाना। हाँ, वेरी गुड। अब हमरे अगले निर्देश का इंतजार करो, ठीक है? स्क्रीन पर वो दोनों गुंडा लोग, मुनिया उनके पास, ये सब हुआ कैसे? मगर सब गोलमाल है रे बाबा। क्या कर रही हो गुड्डन तुम? संभालो खुद को, संभालो। गुड्डन, गुड्डन। शांत हो जाओ गुड्डन, प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। साहब, इतनी पास थी वो हमारे, बिल्कुल इतनी पास। नहीं बचा पाया मुझे, नहीं बचा, नहीं ले पाया उसे अपनी गोद में। जिंदर साहब, हमने बहुत बुरी मारी, जिंदर साहब बहुत खराब माँ। हम अपने बच्चे का भरोसा तक नहीं जीत पाए, क्या करेंगे हम? हमारी बच्ची सब मुश्किलों से लड़ते झगड़ते यहाँ तक पहुंची। जिंदर साहब, हम इतनी सी दूरी तक का फासला नहीं तय कर पाए। कुछ नहीं कर सकते हम, कुछ नहीं। कहते सब लोग सही, कुछ नहीं होता जिंदर साहब। गुड्डन से कुछ नहीं, हमसे क्यों सर? नहीं गुड्डन, बिल्कुल भी नहीं गुड्डन। लिसन टू मी, हम कब से दुनिया की बातों मानने लगे? हाँ,
हमने हमेशा अपना खुद का एक अलग रास्ता बनाया है। अब इस लड़ाई को भी हम अपने अलग तरीके से लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। हम छोटी को वापस लेकर आएंगे। हमें सिर्फ गंगा भाभी के भरोसे को जीतना है। वो कब क्या सोचती है, किस वक्त क्या कदम उठाती है, उनका अगला प्लान क्या है, ये सब हमें पता लगाना होगा। सवाल बस ये है कि गंगा भाभी अगर भरोसा करेंगी तो किस पे? हम जानते हैं जिंदल साहब, और इस बार धरती अंबर सब एक कर देगी ये गुड्डन, और अपनी छोटी को सही सलामत हिफाजत से घर वापस लाएगी। कैसे? आप कहते हैं ना आपकी गुड्डन से सब हो पाता है। बस इस बार फिर से साबित करके दिखाएंगे कि आप सही हैं जिंदल साहब। हमरी अच्छी खासी चलती गाड़ी का ये ड्राइवर कैसे बदल गया? ये हमरी नाक के नीचे से ये बाजी किसने मार ली? मैंने। हाँ, मैं आपकी भाषा में कहूँ तो चौकिया गई ना असली सासू माँ। पर तुम तो पेंसिल की नोक बराबर हो। फिर पर तुम काम तो खंजर वाला किया है ना मैंने। जानना नहीं चाहेंगी? बता देती हूँ। वो वीडियो भी मेरी चालबाजी थी। अब आपकी फिल्मी फौज तो गई, नाम आपका, पैसा आपका, लेकिन काम तो वो मेरा करेंगे। और जब से लॉकडाउन खत्म हुआ है ना, इस घर में मेरी इज्जत भी खत्म हो गई है, और मेरी जगह आपने ले ली। और मेरा खौफ 1760 सेकंड नहीं लगे उसे मिट्टी में मिलने में। लेकिन देखिए ना, मैंने मौके पे चौका मार के री एंट्री कर ली है। और सासू माँ, अब तो मैं आपसे 2 कदम आगे हूँ। हमरी पाली हुई बिल्ली और हम ही से म्याऊं है? तुमको तो ना सासू माँ, असली सासू माँ, सॉरी, वो मुझसे ना गलती हो गई। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी मैं। लेकिन प्लीज अपने शैतानी दिमाग में ना मेरे लिए कोई प्लान मत बनाइएगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि बच्ची तो मेरे पास है ना। क्या कहा तुमने? सासू माँ, बच्ची तो मेरे पास है ना। पूरे घर वालों के सामने गुनहगार आप। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर्दे के पीछे पर्दा और उसके पीछे मैं। कहा चाहती थी? 10 लाख रुपए। उसके बाद मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं, ना आपसे, ना गुड्डन से, ना उस छोटी गुड्डन से। हाँ, प्लीज जल्दी इंतजाम कीजिएगा। वो फ्री के नोटों को देखे हुए बहुत टाइम हो गया है ना। और अगर हम तुम्हें पैसा नहीं दिए तो? जवाब मिल गया। आपके हर नहले पर मेरा दहला हमेशा भारी पड़ेगा। तो
इसीलिए ये बात अपने गंवार दिमाग से निकालिएगा मत। अब असली सासू माँ, अपने प्यार के साथ साथ अपना ये गाल भी सेक लीजिएगा, वो लाल हो गया है। मेरा हाथ ना बहुत सख्त है सच में। ये 10,000 रुपए इकट्ठा करने में हमारे जीवन के 10 साल गुजर गए हैं। अभी 10 लाख रुपए जैसी बड़ी रकम हम कहां से लाएंगे हैं? कौन करेगा हमारी मदद? कौन करेगा? गंगा जी, माफ कीजिएगा, वॉशरूम में थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया। पेट शायद थोड़ा सा आज ठीक नहीं है। चलिए फिर रबराका जी, चलता हूं। दिलजीत पाजी, हमारे घर से ना कोई खाली हाथ जाता ना ही खाली पेट। ये पूजा का प्रसाद और चाय आपके लिए। अविनाश भैया लाइए ना, हम दे देते हैं, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? दिलजीत जी। हाँ, तुम क्यों? हम पे लाएंगे दिलजीत जी को। ओ जी, सॉरी। यानी सब हमारी हमें मारने पर क्यों तुले हैं आजकल? इतने दुश्मन बने बैठे हैं कि हम गिनती भूल जाएंगे। जी दिलजीत जी, ये आपने क्यों किया? सब दुश्मन नहीं है जी आपके, कुछ दोस्त भी बनना चाहते हैं। बस आपके पहचानने की देर है जी। थोड़ी तकलीफ साडी तकलीफ, दोस्ती का पहला रूल यही होता है। सच? जी गंगा जी, जब से आप मिली है ना, एक सुनहरा सा अपनापन महसूस करने लगा हूं मैं। रात दिन जैसी जगमग लगती है और दिन रात जैसे एकदम शांत। बड़ा हल्का महसूस करता हूं जी आपके आसपास में। कभी कभी तो शक होता है कि शायद आप मेरी वही दोस्त हैं जिसको ढूंढते ढूंढते मैं जलंधर से इंदौर तक पहुंचा। मतलब आप हमारे सच्चे वाले दोस्त बनेंगे? अगर आप इजाजत देंगी तो। हर मुसीबत में आपके सामने आपकी ढाल बनकर खड़ा रहूंगा जी मैं। और अगर नहीं भी बचा पाया ना, तो जी वादा ही है मेरा, कुछ भी हो जाए साथ कभी नहीं छोड़ूंगा आपका। तो कहिए, मुझसे दोस्ती करेंगी? एक बार दिलजीत बनकर जिंदाल साहब आपका भरोसा जीत ले,
फिर हम बहुत जल्द अपनी बच्ची